हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि। आज जी जो वीकली वीडियो है उसके अंदर कल का और पूरा वीक का बेसिकली गोल्ड का जो सिनेरियो है ना वो आपको एक्सप्लेन करता हूं और जो मेजर गलती मैक्सिमम लोगों ने की है उसको एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ व्हाट वी हैव सपोज टू डू वाइल द ट्रेडिंग और एक्चुअली ट्रेड कैसे ली जाती रही और कैसे प्रॉफिट बनाया। ओवरऑल बहुत अच्छा हमारा जो है वो वीकली दिन गुजरा, मतलब पूरा वीक जो है वो प्रॉफिट रहा। उससे पिछला वीक भी प्रॉफिट रहा, लेकिन उसके कुछ डायनामिक्स हैं उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब बहुत सारे लोग जनाब जो है ना वो हम देखा कि बार बार हम जब भी 25, 26 और 29 था यहाँ पर आ रही थी मार्केट तो बार बार सेल ली गई। क्यों? क्योंकि इट वाज अ रेंज प्ले, रेंज एक इस्टेब्लिश हुई हुई और अगर आप देखते हैं इसको तो वहाँ से 5 दफ़ा मिनिमम भी मोर देन 250 पिप्स ट्रेड निकली। फर्स्ट टाइम वहाँ से सेलिंग आई तकरीबन 70 तक। 70 वॉज अ बिग सपोर्ट एक्चुअली और वीकली पिवट भी था। 70 तक आई, उसके बाद दोबारा से वहाँ से सेल निकली 73 तक आई, उसके बाद दोबारा वहाँ से सेल निकली 85 तक आई, फिर वहाँ से सेल निकली 95 तक है जिसका मैं जिक्र मुसलसल वीडियो के अंदर करता रहा। और फिफ्थ टाइम जो है वो वहाँ से ही दोबारा सेल निकली और वो है 2500 तक। अब ये जितनी दफ़ा भी सिनेरियो बिल्ड हुआ मोर देन 250 पिप्स तो मिनिमम रहे ही रहे। फिर बहुत सारे लोग उसको बाय भी करते रहे। ऑब्वियसली जब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर के मार्केट का जो लोअर लो है मतलब लोअर हाई बनता जा रहा है क्या 70, 73, फिर उसके बाद दोबारा 85, 92, 2502। तो ये क्लियर इंडिकेशन थी कि इट वाज ऑन द बुलिश साइड। ठीक हो गया। उसमें लोगों ने उस रेंज को बाय भी करने की कोशिश करते रहे, बाय भी करते रहे। अब जब दोबारा 26 और 29 के ऊपर आई मार्केट तो अब वहाँ पर 3 सिनारियोज थे ट्रेड के। अच्छा, अब जिन्होंने बाय भी किया हुआ था तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से 26 के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग वाज मस्ट बेसिस, इट वॉज द मस्ट रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि 4 दफ़ा मार्केट पहले वहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है और इस दफ़ा जो बाइंग की गई थी वो ज़ाहिर बात है 25 का लो लगा था 2500 का, तो 25 से ही मैक्सिमम लोगों ने बाय किया हुआ था। तो 25 to 6 के ऊपर जो है वो लाजमी प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए थी। दैट वाज एक्चुअली जो कि एक रेजिस्टेंस के ऊपर आप प्रॉफिट, अगर आपने सपोर्ट के ऊपर बाय किया हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर आप टीपी बुक करते हैं, या रेजिस्टेंस के ऊपर सेल किया हुआ है तो सपोर्ट के ऊपर टीपी आप बुक करते हैं बाय के ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। तो दैट इज़ अ सिंपल फार्मूला। जब वो एक दफ़ा आपने बुक कर लिया उसके बाद वहाँ पर आ गई 3 सिचुएशन। उसमें न्यूज़ वगैरह भी थी लेकिन न्यूज़ के ऊपर बहुत सारी पिछले दिनों क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं टूटी थी तो द पीपल वर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट न्यूज़। अब 3 सिचुएशन आ गई कि या तो यहाँ से दोबारा जो है वो डाली जाए सेल एंट्री। ठीक हो गया, आप लाजमी सेल एंट्री डालें, इट वॉज समथिंग वेरी वेरी लॉजिकल। ठीक है। उसके बाद या फिर ये है कि आप वहाँ से डालते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये टूट जाएगा लेकिन मुझे अपना प्रॉफिट सिक्योर करना है और मैं बाय स्टॉप डालूंगा, बाय स्टॉप 34 से मैं डालूंगा और एसएल वही 100 पिप्स का 24 के नीचे का रख लूँगा, 2524 के नीचे का। एक सिनेरियो ये था। थर्ड सिनेरियो जो था वो ये था कि आप अगर मार्केट ऊपर जाती है और विक लगा के आप समझते हैं कि जी नीचे आ जाएगी तो फिर आप 2429 से आप या 28 से आप जो है सेलेंटी डालेंगे और 35 के ऊपर का एसएल देंगे। ये 3 सिनेरियो से ट्रेडिंग वाइज ये 3 सिनेरियोज बनते थे। इन तीनों के अलावा सिनेरियो बनते थे। अब मसला कहाँ आया, मौत कहाँ वाक़ई हुई है? सिंपल बेसिक, सेल लिया एसएल नहीं लगाया, दैट्स इट। उसके बाद कह रहे हैं यार हम बाय में क्यों नहीं बैठे हैं? वही अगर आप बाय में बैठे हैं तो 26 के ऊपर आपको बुकिंग करनी है। टेक्निकली दैट वाज एक्चुअली द रिक्वायरमेंट। आप मसला वही है कि आप सेल में बैठे हैं लेकिन आप अपनी इस गलती को नहीं मान रहे कि आप बगैर एसएल के बैठे हैं। एक हाई रेजिस्टेंस एरिया जहाँ 3-4 दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, आप वहाँ पर बैठे हैं, इट्स समथिंग वेरी ओके, इट्स समथिंग वेरी नेचुरल। फिर उसके बाद 34 के ऊपर सेंटीमेंट 84, 82 के पास आ गया। अब अगर उसके बाद उस इतने हाई सेंटीमेंट के बाद अगर आप सेलिंग एंट्रियाँ डाल रहे हैं इसका मतलब है यू आर कमिटिंग अ क्राइम विद योर अकाउंट।
आप अपने अकाउंट के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो अब ये ज़्यादती जो है वो करने वाली, इसमें ट्रेंड का कोई कसूर नहीं है, इसमें सिंपल बेसिक नॉलेज का कसूर है। मैंने आपको वो बात कही थी ना कि आप अभी मोस्ट ऑफ लोग जो हैं वो फेज़ 1 के अंदर है। इस फेज़ 1 को आपको अबूर करना पड़ेगा। उसके बाद आप चीखो पुकार जितनी मर्ज़ी मचाते रहें, जो मर्ज़ी रोते पिटते रहें कि जनाब मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। इट इज़ समथिंग अ वेरी बेसिक मिस्टेक। आप अगर पिछला चार्ट देख लेते हैं तो आप इन चीज़ों को बड़े आराम से आपको समझ आ जाएंगे कि हाँ जनाब क्या होता है। लेकिन चूँकि आप लोग सीखे हुए नहीं हैं, आप लोग सीखना चाहते नहीं हैं, आप लोग प्रॉफिट बनाना चाहते हैं मगर सीखना नहीं चाहते, अपनी स्किल के ऊपर काम करते हुए आपको पड़ती है मौत। तो वो मौत जो है वो आपको नहीं पड़ती, आपके अकाउंट पे पड़ती है। और वही हुआ। अब आज आप देख लीजिए, अब आज की बात कर लेते हैं। मार्केट भाई बुलिश है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? अब देखें असल चीज़ क्या होती है, ट्रेड कैसे ली जाए। यहाँ पर अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से सेल डाल दो, यहाँ से सेल डाल दो, यहाँ से सेल डाल दो, नहीं फिर बगैर जो असल के बैठे हुए लंबा उड़ कर बैठे हैं वो तो दुआएं मांग रहे हैं कि वापस कब आएगा। उनका तो आप छोड़ ही दें ना, उनकी तो आप कहानी छोड़ दें। क्यों? क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि नीचे से बैठ जाते हैं लंबे एरिया से, और फिर वो जो ये जो आपको प्रॉपर ट्रेड्स मिल रही होती हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, वो आप नहीं ले पाते, वो हो जाता कहानी ख़त्म आपकी। अब मार्केट आज रही है पूरा दिन बुलिश, यही मैंने आपको बताया था कि जी बुलिश सेगमेंट के अंदर आ गई है। लेकिन क्या मार्केट ने अब बाय एंट्री कहाँ से ली जाएगी? कोई ऊपर रेजिस्टेंस तो है नहीं जिसके आप ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय एंट्री लेंगे, या कोई नॉन रेजिस्टेंस है इन एरियाज़ के अंदर? ऐसी कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब आप हवा में तुक्के मार रहे हैं, अच्छा जी यहाँ से वापस आ जाएगा, अच्छा जी यहाँ से वापस आ जाएगा, नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बुलिश है। लेकिन आप बाय कैसे लेंगे? बाय आप सिर्फ उस सूरत में लेंगे जब मार्केट या तो रिट्रेस होगी, नीचे जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बनाएगी, तब आप बाय लेंगे। अब इतनी पेशेंस नहीं है। या फिर कहीं पर इसी किस्म का दोबारा से रेंज प्ले होगा, जैसे ये नीचे हुआ है ना रेंज प्ले, जिसके अंदर आपने बाय और सेल भी लिए और अच्छे प्रॉफिट्स निकाले। अब ये ऊपर रेंज प्ले बनने का वेट होगा, जब रेंज प्ले होगा तब आप ट्रेड लेंगे। ये चीज़ आपको, ये मैंने आपको कहा ना, ये फेज़ 1 की बातें हैं, ये फेज़ 1 की बातें हैं। इसमें आपकी लर्निंग का कसूर है। आप ट्रेडिंग करते रहें, आप पैसा डालते रहें, आप पानी की तरह बहाते रहें, आपकी सेहत पे कोई असर नहीं होने वाला, आपकी तबीयत पे कोई असर नहीं होने वाला। आज सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर की एक रेजिस्टेंस थी, लेकिन उस रेजिस्टेंस के ऊपर सिल्वर ने कोई घास नहीं डाली, सिल्वर सीधा ठाप आ करके ऊपर आ गया। लेकिन सिल्वर का जो अगर हम देख लेते हैं अगले वीक के लिए, तो एक नोन एरिया है। अब ये जो है वो 30.7 से लेके 31.3 का जो एरिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस है सिल्वर की। तो यहाँ पर रेंज प्ले भी हो सकता है, यहाँ पर सिल्वर रुक भी सकता है। तो आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। गोल्ड के ऊपर के एरियाज़ आर अननोन, दे गोल्ड इज़ एन अननोन टेरिटरी। ये कहाँ से वापस आ जाए, कहाँ पे जाकर रुके, यहाँ पर कुछ पता ही नहीं है, इन लेवल्स को पता नहीं। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री होती है, तब हम चीज़ों को कर सकते हैं कि जनाब हाँ जी हिस्टोरिकली ये सपोर्ट रही है, हिस्टोरिकली ये रेजिस्टेंस रही है, यहाँ से बड़ी दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई, यहाँ से मार्केट बड़ी दफ़ा उठी है। ऐसा कोई एरिया नहीं है। तो अब आप यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि कहाँ से आ जाएगी, और जो बता रहे हैं उन पे आफरीन। मैं तो अब यही कह सकता हूँ जी, आपको इन चीज़ों से इत्तेफाक बेशक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वही बात है कि आप अपने जो है ना, एक वो जिसे कहा जाए ना कि पैराडॉक्स के अंदर पके हुए हैं। यू आर हैविंग अ पैराडॉक्स वीकनेस, और वो आपके साथ चल रही है। बहरहाल इन्हीं चीज़ों को सिखाने के लिए, चीज़ों को करने के लिए मैं कहता हूँ कि यार हाँ ठीक है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। काठमांडू में कोर्स हो रहा है पर्टिकुलरली फॉर द इंडियन पीपल। क्यों? क्योंकि इंडिया से लोगों के लिए काठमांडू आना इट इज़ मच ईजियर। को दुबई वगैरह हम लोग कोर्स करते थे, वहाँ पर जाना, वहाँ पर कॉस्ट वो ज़्यादा पड़ती है। काठमांडू इट इज़ वेरी वेरी इकोनॉमिकल। तो आपको उन चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो आप उस मौके को अवेल कर लें। आपने हज़ारों डॉलर ट्रेडिंग कर करके बर्बाद करने हैं, वो थोड़े बहुत उसमें कुछ डॉलर आप अपने ऊपर लर्निंग पे लगा लें, आपके लिए बेहतरी हो जाएगी। अब कोई मुझे अगर ये बात कहे ना कि हाँ जनाब जो है ना, मुझे तो पता था कि 31 ऑल टाइम हाई टूट जाएगा, भाई टूट सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। फंडामेंटली चीज़ें बुलिश हैं, टेक्निकली चीज़ें बुलिश हैं, लेकिन 4 दफ़ा रिजेक्शन आई पड़ी है, तो 5वीं दफ़ा भी आ सकती है, 6ठी दफ़ा भी आ सकती है, यू नेवर नो।
असल गड़बड़ क्या है, आप एसएल खाने को तैयार नहीं है, आप अपना पूरा अकाउंट वॉश करवाने को तैयार हैं, आप एसएल मार्केट को दे के इज्जत से साइड पे होकर देने के लिए तैयार नहीं है। आज की बात कर लेते हैं। आज अब ये देखें, अब ऑयल ने एग्जैक्ट 69.4 की जो रेजिस्टेंस थी वहाँ पर आकर रिजेक्शन दी है, वहाँ पर आकर रिजेक्शन दी है। अब जो है वो अगले वीक के अंदर हम ये 65 का ही एरिया होगा, जहाँ 66 का एरिया होगा, जहाँ से हमको देखेंगे कि शायद बाहर निकलेगी तो छोटे एसएल के साथ ट्राई करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो भी बेरिश है। ये चीज़ हो गई। दूसरा इथेरियम की बात करते हैं। इथेरियम 2440 के पास हम सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। बीटीसी की बात कर लेते हैं। वही बात है कि 60.200 से लेके जो है वो 61,300 का एरिया एक सेलिंग का एरिया, यहाँ से सेलिंग निकल सकती है वीकेंड के ऊपर। ठीक हो गया। तो आई होप कि आपको शायद वीडियो समझ आ जाए और वीडियो कुछ लाइक कर लीजिएगा। जो लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बेतहाशा दफ़ा ये बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों की हालत वो ख़राब नहीं है जो बेसिकली, और आप ये देख लें कि ये वो लोग हैं जो कि साल से यही गलतियाँ करते आ रहे हैं। वो चाहे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी उनके ऊपर कोई असर नहीं डाल सका। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बहरहाल जो नए हमारे हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बना के यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप और लर्न कर सकते हैं, चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। एंजॉय द वीकेंड। थैंक यू वेरी मच।